बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आजिज़ आपके सामने हाज़िर है। और नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। खबर कुछ इस तरह से है कि जी कानून के रखवाले, शहरियों की हिफाजत करने के ज़िम्मेदार जो हैं, उन्हीं ने एक मासूम, गरीब और मेहनतकश शहरी को हलाक कर दिया है, उसका कत्ल कर दिया है, उसे तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया है। वाक़या कुछ इस तरह से है जी, पुलिस स्टेशन खुलनेवाला के इलाके में मोटरसाइकिल मैकेनिक को जी डॉल्फिन पुलिस एहलकारों की जानिब से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और तशद्दुद के बाद उसे हलाक कर दिया गया, मार दिया गया, वो जान की बाजी हार गया है। जी एफआईआर जो है इस मुकदमे की, इस वाक़या की, वो भी पुलिस स्टेशन खुलने वाले में दर्ज कर ली गई है। होता कुछ इस तरह से है जी, एफआईआर के मुताबिक 2 पुलिस एहलकार जो हैं, डॉल्फिन एहलकार जिनको नामज़द किया गया है, जिनमें एक का नाम सुफियान है और दूसरे का नाम रज़ा साजिद है, जो कि टीम लीडर हैं डॉल्फिन पुलिस जो टीम है उनकी खुलनेवाला की, उसका टीम लीडर है। और उसके अलावा जनाब एक एहलकार है जी, 2 का नामरूम डॉल्फिन एहलकार है। उनके अलावा एक है जी कामरान मालिक, दुकान जो है हुंडा पॉइंट, जहाँ पर वो शहरी मोहम्मद यूसुफ जो है, जहाँ पर वो काम करता था मोटरसाइकिल मैकेनिक की, वो वहाँ पे मज़दूरी करता था। उसके अलावा एक आयतुल्लाह है, अकाउंटेंट है, अबू बकर है। ये तमाम वो लोग हैं जिनको इस मुकदमा में नामज़द किया गया है। जी वो कहता ये है कि तकरीबन 17/11/2025 को शाम 5:30 बजे साहिल का भाई जो है, यानी कि मोहम्मद यूसुफ, दुकान पर अपने काम कर रहा था और वहाँ पे उसे चोरी का इल्ज़ाम लगाकर जो डॉल्फिन फोर्स एहलकार हैं, डॉल्फिन पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ से गिरफ्तार करते हैं। उनके साथ जो दुकान मालिक हैं वो भी शामिल होते हैं और दीगर लोग भी शामिल होते हैं। वो वहाँ से गिरफ्तार करते हैं, पकड़ते हैं और वहाँ पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। बेतहाशा तशद्दुद किया जाता है और भाई भी वहाँ पर पहुँच जाता है। भाई पहुँचकर उनको मिन्नत समाजत करता है, रिक्वेस्ट करता है, सब कुछ करता है और उनको 50,000 रुपए रिश्वत भी देता है, माँगते हैं वो जी, रिश्वत माँगते हैं और वो रिश्वत देने से इनकार कर देता है। मगर बाद अज़ां रिश्वत भी वो ले लेते हैं और रिश्वत लेने के बाद साहिल जो है, तशद्दुद के बाद साहिल के भाई को थाना खुर्डेवाला के में शब्बीर एएसआई के पास ले जाया जाता है और वहाँ पर कसम नया मुकर्रर किया जाता है और जो नाम है इसका मोहम्मद यूसुफ, उसे बेगुनाह करार दे दिया जाता है। लेकिन तशद्दुद की वजह से वो तब तक उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो जान की बाजी हार जाता है। ये वाक़या पहला नहीं है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इस तरह के वाक़यात जो हैं काफ़ी ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस ऐसा ही एक वाक़या चंद दिन पहले सामने आया था, जिसमें एक शहरी को, जो डीआईबी इकबाल डिवीजन है, इलाइलपुर डिवीजन है, थाना गुलाम मोहम्मदाबाद की जो टीम थी, उन्होंने गिरफ्तार किया और इस तरह से मारा पीटा, इस तरह से तशद्दुद किया कि वो अपनी जान की बाजी हार गया और बाद अज़ां उसके जो लवाहिकीन हैं उनके साथ पैसों की डील का मामला जो है वो पुलिस की जानिब से चल निकला। उससे पहले एक वाक़या हुआ था जनावाला में ही, जहाँ पर एलीट फोर्स की टीम की जानिब से एक 9वीं क्लास के तालिब इल्म को फायर मारकर कत्ल कर दिया गया था और बाद अज़ां उसकी भी सुलह हुई थी मुद्दइयों के साथ उनकी। और ये वाक़या भी आप आप देख सकते हैं। इसे आप इस कड़ी की आगे इस सिलसिले की एक कड़ी कह सकते हैं, या आप इसे अपनी मर्ज़ी से जो भी नाम या उन्वान देना चाहें वो दे सकते हैं। लेकिन ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है और इस अफ़सोसनाक वाक़ये में एक गरीब शहरी जो अपने बच्चों का, फैमिली का पेट पालता था, मेहनत मज़दूरी करता था, उसे जो डॉल्फिन फोर्स एहलकार हैं उनकी जानिब से मौत के घाट उतार दिया गया है। अब इंसाफ का जो पलड़ा है, इंसाफ का जो तराजू है, वो अब सीपी फैसलाबाद के हाथ में है, फैसलाबाद पुलिस के हाथ में है कि अब उस शहरी को इंसाफ दिया जाता है या नहीं दिया जाता। जब अपना कोई भी इनका एहलकार, वो उसे गोली लग जाए या मारा जाए या कुछ भी हो जाए तो वो शहीद कहलाता है। जब इनके हाथों से, पुलिस वालों के हाथों से एक बंदा जो है वो मारा जाए तो उसके लिए क्या जो अल्फाज हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे? ये मेरा आप फैसलाबाद पुलिस से ये सवाल है कि जो इन्होंने मारा है, जिसको वो बेगुनाह था, उसे क्यों मारा है? अब वो भी शहीद है और मारने वाले दहशतगर्द हैं। मैं डॉल्फिन फोर्स एहलकारों को दहशतगर्द कह रहा हूँ कि वो अब इस मामले में वो दहशतगर्द हैं। जैसे इनको मारने वाला दहशतगर्द होता है, वैसे अगर ये किसी बेगुनाह को मारे तो ये भी दहशतगर्द है। अब इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो हर सूरत होनी चाहिए और कार्रवाई भी इस तरह से होनी चाहिए कि आइंदा आने वाले वक्त में कोई इस तरह का कभी अमल जो है वो ना कर सके। अब इंसाफ का जो तराजू है वो सीपी फैसलाबाद के हाथ में है। अब देखना ये है कि वो अपनी फोर्स के जो जवान हैं उनको किस तरह से सजा देती है।